स्टॉक्स पल्स की तरफ से आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएलटी की जो वेदांता के डीमर्जर को रिलेटेड जो बोर्ड मीटिंग थी उसका क्या आउटकम है और उसमें क्या कंसर्न्स जो है देखने को मिली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर डीमर्जर को लेकर तो यहाँ पर 4 मेजर कंसर्न्स जो हैं देखने को मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4 मेजर जो ऑब्जेक्शंस है वो कहीं ना कहीं फ्लैग्ड आउट किए हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए, यहाँ पर पहली जो मेजर यहाँ पर कंसर्न्स उठाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो है यहाँ पर कि फाइनेंशियल रिस्क जो है पोस्ट मर्जर यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ये एक मेजर कंसर्न जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा उठाई गई है। तो इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। जो सेकंड यहाँ पर कंसर्न है गवर्नमेंट की वो ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो इनका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो इनके एसेट्स हैं उनका यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खूबसूरत यहाँ पर रोजी पिक्चर जो है कंपनी के द्वारा प्रेजेंट की गई है जो कि कहीं ना कहीं गलत है और मिसलीडिंग है। तो ये भी जो रीज़न है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। थर्ड यहाँ पर मेजर कंसर्न है कि इन्होंने इनसफिशिएंट यानी कि सफिशिएंट जो है डिस्क्लोजर्स नहीं दिए रिगार्डिंग यहाँ पर लायबिलिटीज़ एंड जो डेट ऑब्लिगेशंस है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाए रखा। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पर निकल के आ रही है। फोर्थ यहाँ पर वायलेशंस की गई हैं सेबी की गाइडलाइंस जो है यानी कि डिस्क्लोजर जो नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर कंपनी के द्वारा किए गए। तो देखिए, हालांकि अगर हम बात करें वेदांता लिमिटेड की तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर ये कंपनी जो है शुरुआत से ही यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा में रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर मेजर कंसर्न्स थी, तो वो कहीं ना कहीं अब हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जो माल्को एनर्जी इनकी एक डिमर्ज एंटिटी होने वाली है वो कहीं ना कहीं लिक्विडेशन में जा सकती है और जिससे जो गवर्नमेंट की रिकवरी है उनके ड्यूज़ की यानी कि जो उनका बकाया पैसा है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मिलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक कंसर्न यहाँ पर गवर्नमेंट ने उठाई है, अपने जो ड्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर माल्को एनर्जी की बात की है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर जो ये डीमर्जर एंटिटी है यानी कि माल्को जो डीमर्ज एंटिटी होगी इसमें यहाँ पर इनके पास सिर्फ 29,000 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स हैं और इनके साथ साथ जो इनकी निगेटिव नेटवर्थ जो है मार्च 2024 को देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा अनुमान लगा रही है गवर्नमेंट की ये जो लिक्विडेशन में इसी वजह से जा सकती है और इनकी जो ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उन पर पड़ सकता है। वहीं हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जो इनका एसेट कवरेज रेशियो है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी ड्रामेटिकली बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो वेदांता के एसेट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के अबव है जो कि यहाँ पर 12.3 टाइम्स हायर देन द टोटल गवर्नमेंट डिमांड ऑफ 16,000 करोड़। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की डिमांड है 16,000 करोड़ रुपीज़ की वो कहीं ना कहीं इनके जो एसेट कवरेज रेशियो है वो कहीं ना कहीं फॉल होते हुए दिखेगा, क्योंकि इनकी जो एसेट है वेदांता की वो बहुत हायर है। तो ये भी इम्पैक्ट जो है देखने को मिला आज की प्रोसेसिंग यानी कि हियरिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आर्बिट्रल डिस्प्यूट है जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके जो क्लेम्स है 5,900 करोड़ रुपीज़ के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो ये भी एक कंसर्न जो है यहाँ पर हियरिंग में देखने को मिली। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कंसर्न है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर सैंक्शन जो एक्सप्लोरेशन थी ब्लॉक्स की यानी कि जो भी माइंस इनको सैंक्शन की गई थी कंपनी को वेदांता को, तो वहाँ पे कंपनी ने इनका जो मिसरिप्रेजेंट किया है उसको और उसके जो एसेट्स हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ पे उस एसेट्स पे कह सकते हैं कि उन्होंने मैसिव लोन लिया है उन एसेट्स पे, और वो जो चीज़ है ये विदाउट यहाँ पर कही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट के अप्रूवल द्वारा नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो नहीं लिया है और ये विदाउट अप्रूवल की गई है। तो ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पर रेड फ्लैग के तरीके से देखने को मिलता है इस डीमर्जर प्रोसेस को और डिले करने में। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर वेदांता लिमिटेड की तो देखिए वेदांता लिमिटेड के का जो कहना है उन्होंने रिस्पांस में कहा है कि जितने भी एनसीएलटी ने जो भी यहाँ पर कंसर्न्स जो भी किए हैं उनको रिस्पांस किया है कि यहाँ पर जितने भी क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स थे उन्होंने यहाँ पर डीमर्जर स्कीम को अप्रूव कर दिया है और अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट गारंटी भी जो है कंपनी देने के लिए रेडी है, ताकि जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं जो उनकी कंसर्न है कि गवर्नमेंट का पैसा उनको नहीं मिल पाएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योर होते हुए दिखे। तो ये कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव यहाँ पर स्टेप जो है कह सकते हैं उनके काउंसिल ने यानी कि वेदांता के काउंसिल ने गवर्नमेंट को कहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर
वेदांता ने ये भी कहा है कि अब कोई भी ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि फर्दर डिस्क्लोजर नहीं है जो हमें गवर्नमेंट को करना है। और इसके साथ ही ये भी एक यहाँ पर मेजर कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट आया है वेदांता के काउंसिल की तरफ से कि उन्होंने ये भी कहा है वेदांता के काउंसिल ने कि गवर्नमेंट इज़ नॉट रिजेक्टिंग द स्कीम और इज़ अपोज टू द डीमर्जर स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट नहीं कर रही है डीमर्जर स्कीम को, ना ही यहाँ पर अपोज कर रही है। उनका कहना ये है सिंपल सा गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट का जो भी ड्यू है यानी कि गवर्नमेंट का जो भी पैसा बकाया है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा जो है सफाई अगर मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव होगा और फिर वो कहीं ना कहीं वेदांता के डीमर्जर को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली कल के दिन यहाँ पर जो तालवंडी सबो पावर को लेकर एक लिटिगेशन चल रहा था एक यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट को लेकर सेप्को के साथ, तो वो कहीं ना कहीं सेप्को ने विड्रॉन कर लिया है यहाँ पर और उसकी तरफ से यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है। तो ये जो एक मेजर रोड ब्लॉक था यानी कि रुकावट थी डीमर्जर को लेकर वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखी है। तो यहाँ पर प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है डीमर्जर आगे बढ़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है उस दिन यहाँ पर फाइनल जो है डिसीजन डीमर्जर को लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए डीमर्जर को लेकर जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 8 अक्टूबर को की गई है और ये फाइनल हियरिंग है, तो हो सकता है इस दिन जो है फैसला फाइनल हो सकता है और जो भी कंसर्न्स होंगी उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने का प्रयास कंपनी द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें डीमर्जर स्कीम की तो यहाँ पर देखिए 4 रिजल्टिंग कंपनियां जो यहाँ पर निकलने वाली है। पहली है आपकी वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड, दूसरी है आपकी तालवंडी सबो पावर लिमिटेड, थर्ड है आपकी यहाँ पर माल्को एनर्जी लिमिटेड एंड फोर्थ है आपकी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो ये 4 रिजल्टिंग कंपनियां जो है डीमर्जर होने के बाद निकलने वाली हैं अगर हम डीमर्जर स्कीम की बात करें तो। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए डीमर्जर होने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू क्रिएशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपका पावर एंड जो इनका एल्युमिनियम बिजनेस है सेगमेंट है उसमें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट इनके दोनों बिजनेस पे डालने वाली है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंजम्पशन जो है बढ़ने वाला है और इसके प्राइजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो देखना होगा आफ्टर डीमर्जर वो है इनका डी लेवरेजिंग, यानी कि जो डेट है इनका जो कर्ज है उसको यहाँ पर इनको कम करना होगा, ताकि उसके जो प्रोसेस है यानी कि उसकी जो प्रक्रिया है कैसे गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करती है और डेट को कम करती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं हम बात करें इनके ग्रुप कंपनी की तो इनके ग्रुप कंपनी यानी कि वेदांता जिंक की जो वेदांता की सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान जिंक जो है आने वाले समय में यानी कि दिसंबर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2026 तक इनका एक जो है फर्टिलाइज़र प्लांट यहाँ पर आने वाला है, जो कि पूरी लागत अगर देखें तो 1700 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए यहाँ पर राजस्थान में पूरे केपेक्स किया जाएगा। तो ये कहना है इनके सीईओ यानी कि जो हिंदुस्तान जिंक के सीईओ हैं अरुण मिश्रा जी का। तो ये यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है हिंदुस्तान जिंक को लेकर यहाँ पर आ रहा है जो वेदांता की सब्सिडरी है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है वेदांता ग्रुप के लिए और हिंदुस्तान जिंक के जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको यहाँ पर कंपनी जो है अच्छी तरीके से कर रही है। तो इस मेजर यहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट में डीएपी और इसके साथ साथ जो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट था आज के दिन रिगार्डिंग आपका वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक को लेकर जो भी अपडेट थी आज के दिन। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।